जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SWD स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन सारे होंगे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत आसान शब्दों में सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। अगर इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल लगती है, यूजफुल लगती है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिना कुछ देर किए, ज्यादा बकबक नहीं करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी बोले तो लाभ और हानि कहते हैं। चलो, लाभ और हानि की बात हम लोग बाद में करेंगे। लाभ और हानि की बात हम लोग बाद में करेंगे, बट उससे पहले हम लोग जान जाते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में। जैसे ही बात लाभ और हानि की होती है तो हमें दो चीजें निकल करके आती है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होगी तभी हमारे पास लाभ और हानि होने वाला है। चलिए देखते हैं। इसमें हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो है, सबसे फर्स्ट नंबर है क्रय मूल्य। अब भाई साहब, एक क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य को क्या कहेंगे? कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट में इसको कहेंगे सीपी। क्लियर हो गया? क्रय मूल्य किसको कहेंगे? तो जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य वस्तु का क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदेंगे, मान के चलिए कि आप एक पेन खरीदे, तो आप पेन जो है जिस मूल्य पर पेन खरीदे, मान लीजिए कि 5 रुपए में खरीदे, तो जो 5 रुपया हो गया क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य समझ में आया कि जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदेंगे वो क्रय मूल्य होता है, और जिस मूल्य पर वस्तु को क्या करेंगे, वस्तु को बेचेंगे, वो आपका विक्रय मूल्य हो जाता है। क्लियर? अगर आप एक पेन है जो 5 रुपये में खरीदे तो क्रय मूल्य हुआ, और अगर इसको आप जितने रुपए में बेचेंगे तो विक्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का झंझट खत्म। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं लाभ और हानि की। किसकी? लाभ की। लाभ यानी कि प्रॉफिट, और प्रॉफिट और लाभ क्या होता है? मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है आपने 10 रुपये में क्या किया, 10 रुपये में खरीदा है। कोई वस्तु आपने 10 रुपये में खरीदा है और उसको आपने क्या किया कि 20 रुपये में बेच दिया। 10 रुपये में खरीदा और 20 रुपये में बेच दिया, तो आप कहोगे कि हमारे पास 10 रुपया के लाभ हुआ, यानी 10 रुपया आपने प्रॉफिट कमाया। सेम उसी कंडीशन में अगर आप 10 रुपये में कोई वस्तु खरीदते हैं और उसको 5 रुपये में या 7 रुपये में बेच देते हैं, तो आप देखोगे कि 3 रुपये नुकसान में चले गया। तो ये जो 3 रुपया हुआ आपका हानि कहलाता है। क्या कहलाएगा? हानि कहलाएगा, यानी कि लॉस कहलाएगा। आपने लॉस में चला गया। जब आप वस्तु को खरीदते हैं तो क्रय मूल्य, बेचते हैं तो विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य से ज्यादा आपका विक्रय मूल्य है तब लाभ हुआ, और विक्रय मूल्य से ज्यादा क्रय मूल्य है तब आपको हानि हो जाती है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, और उस फार्मूला से हम लोग जानते हैं सभी क्वेश्चन को आसान तरीकों से सोल्व करना। हमारे पास जो फार्मूला निकल करके आएगा क्वेश्चन बनाने से पहले, कुछ जरूरी फार्मूला है, उसे आप ध्यान में रखो। ठीक है, तो चलिए इसे इरेज कर देते हैं। इसे थोड़े से इरेज कर लिया। अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट फार्मूला जानेंगे उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा सबसे फर्स्ट फार्मूला जो आपके सामने होगा वो है लाभ का। लाभ, चलिए लाभ कैसे होगा? तो लाभ बराबर जो फार्मूला होगा वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। शॉर्ट में इस तरीके से हम लिख दे रहे हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया लाभ का फार्मूला। लाभ निकालना तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देना। अगर हानि कहे तो हानि के लिए आपको क्या करना है? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करना है। एक क्रय मूल्य में से माइनस करना है किसका? और विक्रय मूल्य का। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो आपका लाभ निकल करके आ जाती है। ठीक है, अगर परसेंट में पूछे, आपसे कहे कि लाभ परसेंट बताओ, क्या बताना है? लाभ परसेंट। परसेंट की मतलब 100। तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर ही डिनोट किया जाता है। ठीक है,
तो लाभ कहे तो लाभ को ऊपर लिखो, फार्मूला आराम से याद हो जाएगा। लाभ कहे तो लाभ को ऊपर लिखना है और नीचे लिखना है क्रय मूल, क्रय मूल, और इंटू कर देना है 100। अच्छा ये 100 क्यों किए, तो 100 करते हैं आपका लाभ जो है ना परसेंट में रहता है, इसलिए इसको 100 कर देते हैं। ठीक है, लाभ का फार्मूला लाभ बटा क्रय मूल गुने 100। ठीक, अगर हानि की बात करें, हानि परसेंट निकालना हो तो ऊपर हानि लिखेंगे, हानि बटे क्रय मूल, हानि बटे क्रय मूल गुने 100। अभी आपको बताए दोनों, चाहे लाभ हो, लाभ परसेंट पूछे या हानि परसेंट पूछे, दोनों कंडीशन में आपको क्या करना है, नीचे क्रय मूल से ही डिवाइड करना है। ये 4 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए एक बार रिपीट करते हैं। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल माइनस क्रय मूल, हानि बराबर होता है क्रय मूल माइनस विक्रय मूल। ठीक, और अगर लाभ परसेंट पूछता है तो लाभ बटा क्रय मूल गुने 100, और हानि परसेंट पूछे तो हानि बटा क्रय मूल गुने 100। समझ में आ गया। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इस प्रकार से रिलेटिव कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन से, यहाँ आपको आपके बोर्ड पर क्वेश्चन दिखेगा। ये फार्मूला याद तो हो गया ना, फार्मूला इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको इरेज कर देते हैं ताकि यहाँ पे क्वेश्चन शो हो। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पुस्तक का क्रय मूल 110 रुपया तथा विक्रय मूल कितना है 123.20 है, इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो इसमें हमें जो लिखना है वो देखो। सबसे पहले हमारा कह रहा है कि वस्तु के क्रय मूल 110 रुपया, कोई वस्तु 110 में खरीदा है, तो जब खरीदा है तो हो गया क्रय मूल। ठीक, क्रय मूल हमारा कितना दिया है 110 रुपया। उसके बाद कह रहा है कि इसको बेचा गया 123.20 रुपया में, विक्रय मूल कितना हो गया, विक्रय मूल हो गया 123.20 रुपया में बेच दिया गया। तो कह रहा है कि विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। क्या पूछ रहा है, सिर्फ लाभ नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है कि विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कि लाभ परसेंट हमसे पूछ रहा है। ठीक है, लाभ परसेंट हमसे पूछ रहा है तो लाभ परसेंट निकालेंगे। उससे पहले लाभ परसेंट निकालने के लिए हमें लाभ निकालना होगा, है ना, क्योंकि लाभ परसेंट बराबर जो है फार्मूला बताया है उसमें पहले लाभ है तो लाभ निकालेंगे। लाभ परसेंट निकालने से पहले हमें जरूरी है कि लाभ निकालें, है ना, तो लाभ बराबर फार्मूला लगाएंगे। तो लाभ के लिए अभी फार्मूला, लाभ यानी कि प्रॉफिट बराबर फार्मूला क्या बताया कि विक्रय मूल माइनस के क्रय मूल, विक्रय मूल माइनस के क्रय मूल। अगर विक्रय मूल में से क्रय मूल को माइनस कर दें तो हमारा निकल कर क्या जाता है प्रॉफिट यानी कि लाभ। विक्रय मूल कह रहा है कि 123.20 रुपया माइनस क्रय मूल है आपका 110 रुपया। जब इन दोनों को घटाओगे तो क्या देखोगे कि ये 13.20 रुपया हो गया। 13.20 रुपया आपके पास हो जाती है लाभ, है ना। 13.20 रुपया हमारा लाभ निकल करके आ गया। लेकिन ये कह रहा है कि सिर्फ हमें लाभ ही नहीं बताना, हमें लाभ परसेंट पूछ रहा है ना, तो लाभ परसेंट निकालेंगे। और लाभ परसेंट बराबर आपको फार्मूला बताए कि लाभ परसेंट पूछे तो लाभ करना ऊपर और नीचे लिख लेना क्रय मूल, नीचे हो जाएगा क्रय मूल और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। अभी बताए फार्मूला में देखें। चलिए तो लाभ हमारा कितना निकल करके आया है तो 13.20 रुपया, 13.20, और नीचे क्रय मूल कितना निकल करके आया है, क्रय मूल पहले से हमारा दिया हुआ है 110 रुपया, 110 रुपया क्रय मूल, और ये परसेंट के लिए यहाँ पड़ी 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखोगे इस पॉइंट को हटा दिया जाए तो पॉइंट के बदले में नीचे 1 लिख करके 2 जीरो देंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो। अब इसे थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं। 1320 बटे 110 गुने 100 गुने 100, तो ये 100 से ये 100 तो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, और इस 11 से कट जाएगा 12 बार में, यानी कि हमारा लाभ परसेंट जो हुआ
वो 12 हुआ, 12% की लाभ हो रही है। तो इसका राइट आंसर 12 हो जाती है। समझ में आ गया। चलिए हमने लाभ परसेंट सीख लिया। सिर्फ आपको लाभ निकालने के लिए कहे तो इतना तक आंसर हो जाता है, लेकिन जब लाभ परसेंट कहे तो आपको यहाँ तक बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हानि परसेंट का क्वेश्चन रिलेटेड। तो दूसरे क्वेश्चन उन आपके स्क्रीन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल को 1960 रुपया में खरीदने पर, यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना, हाँ, एक साइकिल को 1960 रुपया में खरीद कर 1862 में बेचने पर कितने प्रतिशत का हानि होगा। चलिए इसे पहले इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे हानि परसेंट पूछा है और साइकिल का क्रय मूल्य भी दे दिया है। कह रहा है कि 1960 में खरीदा है तो क्रय मूल्य हो गया। ठीक, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो गया 1960 रुपया, इतना में खरीदा है। ठीक, उसके बाद बेचा कितने में है, तो 1862 रुपये में। तो जो धन बेचा जाता है विक्रय मूल्य, तो जो बेचा जाता है वो होता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कह रहा है कि 1862 रुपये में बेच दिया गया, 1862 रुपये में बेच दिया गया है। तो हमसे पूछा क्या है कि कितना परसेंट की हानि हो रहा है, हानि परसेंट में पूछ रहा है कितना परसेंट की हानि होगा। ठीक, तो हानि परसेंट निकालने से पहले हमें जरूरी है कि हानि निकालना पड़े, और हानि निकालने के लिए आपको अभी फार्मूला बताए कि हानि इक्वल टू होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, अगर क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दिया जाए तो हमारा हानि हो जाती है। हानि निकल कर क्या आएगा, तो क्रय मूल्य खरीदा कितना में, तो खरीदा है 1960 रुपये में, 1960 में खरीदा, और बताओ बेच कितना में दिया, 1862 रुपये में बेच दिया। तो ज्यादा में खरीदोगे और कम में बेचोगे तो हानि तो होगा, लॉस तो होगा। तो घटा दिया जाए, 1960 में से 1862 को घटाया जाए तो कितना बचता है, तो 0 है, एक कैरी लेगा तो 10, 10 में से 2 गया तो 8। ठीक है, और ये हो गया 5, 15 में से 6 गया तो 9, 6, 15, 9। ठीक है, और बाकी 0, 98 रुपया क्या होगा, हमें हानि परसेंट निकालना है। तो हानि जब निकल करके आ गया है तो हानि परसेंट निकालनी है, और हानि परसेंट के लिए फार्मूला क्या बताए कि हानि लिखना, अगर लाभ परसेंट पूछे तो ऊपर लाभ और हानि परसेंट पूछे तो ऊपर हानि। हानि बटे क्रय मूल्य ही बोले हैं कि सारे जितना भी मूल्य निकाला जाता है वो सब क्रय मूल्य पर ही निकलता है, और बदले में मल्टीप्लाई 100 से कर देना है जब हानि परसेंट पूछा तो। ठीक है, हानि कितना निकाल करके आए, हानि हमारा 98 रुपया हुआ, तो 98 आप ऊपर लिख दो। ठीक, नीचे हमें क्रय मूल्य निकला है, तो क्रय मूल्य हमारा 1960 रुपया है, 1960 रुपया क्रय मूल्य, और मल्टीप्लाई 100 से करना है। ओके, मल्टीप्लाई 100 से कर देनी है। क्या देखोगे कि इस 0 से ये 0 कट गया। ठीक, ऊपर ही 10 है, मल्टीप्लाई चला जाएगा तो 998 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 980, और नीचे 196, तो ये 5 बार में कट जाएगा, 5%। तो ये 5 आ गया, 5 क्या आया, 5 आपका हानि हो गया, 5 हानि हो गया। हानि परसेंट बराबर, या हानि बराबर 5%, और ये हो जाती है आपकी आंसर। दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिया, लाभ परसेंट भी निकालना सीख गया और हानि परसेंट भी निकालना सीख गया। साथ ही साथ हमने सिर्फ लाभ और हानि भी निकालना सीख गया। जब आपसे हानि पूछे तो हानि तक कितना ही खत्म कहानी, बट हानि परसेंट कहे तो एक स्टेप आपको और बढ़ना पड़ता है, कितना परसेंट की इसको हानि हुआ है। चलिए, इस टाइप के अगर सारे क्वेश्चन आपको मिलता है तो बहुत आसानी से कर सकते हो, हम उम्मीद करते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन कह रहा है, आदित्य ने एक गाय 8580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया, उसने यह गाय कितने में खरीदा। तो गाय बेचा है तो विक्रय मूल्य, गाय को बेचा है
तो जब बेचा है तो विक्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य। बेचने वाला विक्रय मूल्य और खरीदने वाला क्रय मूल्य होता है। तो बेचा कितना में, 8580 रुपया में लड़का जो अपने गाय को बेच दिया है, तो ये हो गया इसका विक्रय मूल्य। अच्छा, जब बेच रहा था तो लाभ कितना के कमा रहा है, 4% के। लाभ है 4% के कमाया, लाभ है 4%। अच्छा, ये परसेंट से हमको रियल वैल्यू में लाना है। पूछा क्या इसमें, निकालना क्या है, निकालना है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ये कह रहा है क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य क्या होगी, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक लड़का है आदित्य जिसने 8580 में एक गाय को बेचा और 4% लाभ कमाया। तो उसको कितना में वो खरीदा था भाई, जो 4% का लाभ कमा लिया। तो उसके लिए हमको इस लाभ को परसेंट से हटाना होगा। तो आपको पता है कि हर मूल्य 100% अपने आप में होता है। जैसे आपने कहा कि हम कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदे और उसमें 4% की लाभ हुआ, तो आप कहोगे कि 4% की लाभ हुआ यानी कि 4 रुपये का लाभ हुआ। तो 4 जब जोड़ दोगे तो कितना होगा, 104। अगर कहोगे कि 10% के लाभ हुआ तो 10 जोड़ोगे तो 110। 20% के लाभ तो 120%। ठीक है, इसी प्रकार इसने कहा कि लाभ इस पर कितना कमाया, 4 रुपया के लाभ कमाया। तो जब लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ देना है और हानि कहेगा तो 100 से घटा देना है। ठीक है, तो क्या करना है, 100 में जोड़ देंगे। पूछा हमसे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर डायरेक्ट फार्मूला लगा लेना। क्या करना, परसेंट वाला ऊपर लिख देना है 100, और इसको लाभ कमाया कितना के, 4% के। तो लाभ कमाया तो नीचे लाभ में जोड़ दो 4%, कोई दिक्कत नहीं। और साइड में इसको मल्टीप्लाई कर दो, विक्रय मूल्य 85 गुने 80, ये आपको मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा आंसर 8580 इसका, इस गाय का विक्रय मूल्य था। तो जब इन सबको काटोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इसको काटा जाए और 4 से कटेगा, और ये भी 4 से कटेगा जी, हाँ 4 से कटेगा। 4 दूनी 8 और 6 चौका 24, 26 चौका कट गया। एक कट जाएगा आपका 25 चौका 100। अच्छा, 26 से डिवाइड लगता है, लगा के देखो। 8580 को डिवाइड कर दो 26 से तो कितना होगा, 20 चौके 80, नहीं कटेगा तो ये 3 बार में लगेगा। 36 18 के 8 और 3 दूनी 6 और 1 7, 78, 5 15 में से 8 जाए, 8 7 15 और 7 बचेगा, और ये 8 हुआ, 0 हुआ, 26 है ना। 26 तिया 78, 26 तिया 78, ये भी कट गया और 0 के 0, 330 बार में कट जाता है। इससे ये 330 बार में कट गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 25 गुने 330, 25 गुने 330, 25 को 330 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 8250 रुपया आंसर हो जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, भली बात है। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, बट वो हानि पर लेंगे। इसमें लाभ दिया रहा था तो इसमें हानि दिया रहेगा, और उसे हम लोग करते हैं। इसे इरेज कर दें, चलिए। एक और क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% हानि होती है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य बताना है। कुर्सी को बेचा तो इस बार उसका हानि हो गया। इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि 4% का लाभ हो रहा है, और इस क्वेश्चन में 10% की इसको हानि हो रहा है। एक कुर्सी का बेचा मूल्य, बेचने वाला मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, तो इसका विक्रय मूल्य जो दिया है वो है, विक्रय मूल्य है 873 रुपया। 873 रुपये में कुर्सी को बेचा, तो जब लड़का बेचा तो इसको हानि हो गया, और हानि कितना परसेंट का हुआ, 10%। और 10% हानि हुआ तभी क्या बोले कि हानि हो रहा है, यानी कि 100 रुपये में 10 रुपया हानि हो गया तो 90 रुपये हो गया, है ना। 100 में 10 रुपये इसका हानि हो गया। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य पूछ रहा है हमसे, क्रय मूल्य कितना होगा ये हमें निकालना है। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना है, बहुत आसान से तरीका है। देखो,
ए आपका नंबर दिया हुआ है, हानि हो गया कितना 90 रुपया का। तो मेन पैसा जो कितना होता है वो होता है कि 100 रुपया पर परसेंट के लिए 100 लेकर के चलते हैं, ऊपर 100 लिखना है। नीचे हानि कितना हुआ 10% की, यानी 10% में कितना 90 रुपया, ठीक। और मल्टीप्लाई कर दो ये वाला 873 से, एकदम शॉर्ट आसान सा ट्रिक है। हानि दिया रहे तो नीचे घटा देना है, 100 में से घटा के लिखना है। प्रॉफिट दिया रहे तो 100 में से जोड़ के लिखना है, ठीक। बाकी इधर चाहे क्रय मूल्य हो, यहाँ विक्रय मूल्य यहीं पर लिख देना है। A0 से A0 कट जाएगा, 9 से इसको डिवाइड करो तो ये कटेगा 9 9 81 9 7 63 97 बार में, यानी कि 10 गुने 97 इज इक्वल टू 970 रुपया के इसका क्रय मूल्य था। 970 रुपया में खरीदा था और 873 में बेच दिया था, तब उसको 10% की हानि हुआ था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।